अमित कुमार जी, मैनपुरी से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणहु दीन बंधु दीन दानी, सेवक स्वामी सखा शिव पी के, हित निरूपत विधि सब तुलसी के। महाराज जी, कृपा करके हरि और महादेव के परस्पर भाव प्रेम संबंध को प्रकाशित कीजिए। देखो, दोनों एक ही हैं। ये जगत मंगल करने के लिए कभी वो स्वामी बनते, कभी वो सेवक बनते, कभी वो सेवक बनते, कभी वो स्वामी बनते हैं। दोनों दोनों के स्वामी हैं और दोनों दोनों के सेवक हैं, क्योंकि दो है ही नहीं, एक ही है। हरि और हर एक ही हैं। लीला के लिए हरि और हर के रूप में है। तो लीला के लिए कभी रामेश्वर की स्थापना करके स्वयं भगवान श्री राम आराधना करते हैं, तो इष्ट हुए रामेश्वर और आराधक हुए राम जी। और कभी हनुमान जी बन करके भगवान शंकर राम जी की आराधना कर रहे, तो राम जी हुए इष्ट और शंकर जी हुए यहाँ सेवक। देखो, चरणामृत गंगा जल धारण किए नहीं, गंगा जी चरणामृत है तो भगवान श्री हरि का, और भगवान शंकर की आराधना करके ही भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त की जा सकती है। अयोध्या वासियों से कहते हैं, और एक गुपुत मत सब ही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपन्यों नहीं भावा। मेरा दास कहावे भगवान शंकर से द्रोह करे, वो भक्त मुझे कभी स्वप्न में भी नहीं भाता। हाथ जोड़कर मैं कहता हूँ, भगवान कह रहे हैं, औरों के एक गुप्त मत कहता हूँ, बिना भगवान शंकर के भजन के कृपा के वो हमारी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। तो दोनों एक ही हैं। कभी वो उनके स्वामी, वो उनके सखा, वो उनके पिता, वो उनके पिता, वो उनके सखा, वो उनके स्वामी। ये रहस्य है। वो अपने आप से अपने आप में स्वामी सखा का खेल खेल रहे हैं। शिव और हरि ये दो नहीं हैं, तत्वता एक ही हैं, खेल कर रहे हैं। कहीं हनुमान जी के रूप में वो सेवक हैं, तो कहीं रामेश्वर स्थापना करके राम जी आराधना कर रहे हैं। ये खेल है उनका, भ्रमित ना हो। दोनों एक ही तत्व है, दोनों दोनों स्वामी हैं, दोनों दोनों सेवक है, वो दोनों एक ही तत्व हैं। समझ रहे हैं आप? सुरभि वर्मा जी, चंडीगढ़ से। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, हम भगवत प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, इसका क्या चिन्ह है? अधिक समय भगवत स्मरण रहना, संसार का विस्मरण हो जाना। अधिक से अधिक समय जब हमारा प्रभु की स्मृति में जाए, असत संसार का चिंतन छूटे, तो समझना चाहिए हम भगवत प्राप्ति में अग्रसर हो रहे हैं। अधिक से अधिक हमारी सत्क्रियाओं में रुचि हो, असत क्रियाओं से अरुचि हो जाए। असत क्रिया पाप क्रिया, पाप क्रिया से अरुचि हो जाए, सत्क्रियाओं में रुचि हो जाए, हमें समझना चाहिए हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं। अधिक से अधिक स्वरूप की तरफ हमारी वृत्ति जाए, शरीर की तरफ नहीं, तो हम भगवत प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अधिक से अधिक दूसरों को सुख देने की भावना हो, स्वसुख वांछा का नाश होने लगे, अपने सुख की विस्मृति होने लगे, समझना चाहिए हम भगवत प्राप्ति में अग्रसर हो रहे हैं। समस्त दंड, मान, अपमान, सुख दुख, निंदा, स्तुति समान भाव से सहने का स्वभाव बन जाए, तो समझ ले कि भगवत प्राप्ति में अग्रसर हो रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप जी? राजश्री शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, एक बार आपने एकांतिक में कहा था कि हमारा ब्लूटूथ खुला है, अपना ब्लूटूथ खोल लो, कनेक्ट करोगे तो सब ट्रांसफर हो जाएगा। महाराज जी, आपकी शरणागत भी हैं, आपकी प्रत्येक आज्ञा को पालन करने का पूर्ण वह हर संभव प्रयास करते हैं, परंतु महाराज जी अभी हृदय में वैसा प्रकाश अभी अनुभव में नहीं आ रहा। महाराज जी, बोर्ड सही है, बोर्ड सही है, बटन भी सही है, ऑन ऑफ भी सही हो रहा है, कनेक्शन सही नहीं, तो बल्ब नहीं जलेगा। नहीं, बल्ब में लगा है, बटन भी सही है, बोर्ड नया भी है, और आपने प्लग भी लगा दिया है, लेकिन छू नहीं पाया, तो आप ऑन ऑफ करते रहिए, बल्ब जलेगा?
नहीं जलेगा ना। इसका मतलब राई भर कनेक्शन अभी और जरूरत है। पूरा कनेक्शन जहाँ हुआ तो बल्ब जल जाएगा। हमारा मन सा वही मनः कृष्ण पदार विंदयो। ऐसा आप कह रहे हैं कि आज्ञा का पालन में, लेकिन जब आज्ञा का पालन होगा तो मन भगवदाकार, बुद्धि भगवदाकार, चित्त भगवदाकार, तो जो गुरु में स्थिति है वही शिष्य में स्थिति हो जाती है। पर उतना समर्पण हो, हमारा न शरीर से राग रह जाए न शरीर संबंधियों से राग रह जाए, तो वही अनुराग का प्लक भगवान के चरणों में जब लग जाता है तो जो गुरु है वही भगवान है, जो भगवान है वही गुरु। अंतर थोड़ी है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। फिर कहना थोड़ी पड़ेगा कि हम शरणागत हैं, हम सब कुछ समर्पित हैं, फिर भी हमारे अंदर ये क्यों नहीं। तो बोर्ड सही है, प्लग भी सही है, बल्ब भी सही है, डोरी भी नई है, लगा भी दिया है, ऑन भी कर दिया है, पर बल्ब जल नहीं रहा, तो सीधा उत्तर है कनेक्शन सही नहीं हुआ। बस थोड़ा और दबाव, कनेक्शन सही होगा, वो जल जाएगा, ऑन करते ही जल जाएगा। ऐसे ही हमारा अभी शरणागति में पूर्ण शरणागति नहीं हुई। तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तवै वाश्रिता। मन से, वाणी से, शरीर की क्रियाओं से सब भगवद अनुकूल, तो चित्त भगवदाकार हो जाएगा, फिर प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। तो हम शरणागत की तैयारी करते रहें, देखते रहें कि कहाँ स्वसुख वांछा है, कहाँ देह सुख की बात है और कहाँ भगवत सुख की बात है। जहाँ देह सुख की बात उसे काटो और भगवत सुख की बात स्थापित करो। जहाँ शरणागति पूर्ण हुई तो पता चल जाएगा, अपने आप गुरु के मन की बात पता चल जाएगी। पर इतनी क्षमता तो आवे कि जहाँ गुरु हैं वहाँ हम ऊंचाई पे तो पहुँचे, और पहुँचाएंगे वही। और हर समय मंत्र जप, पवित्र आचरण, सदग्रंथों का पाठ, सत्संग, इसी से हम ऊपर चढ़ते हैं। ऋषि, आपने अभी कहा कि अंतामति सोई गति, और जो भजन भी कर रहा है बट अगर उसकी मति उस समय नाम में नहीं हुई तो उसकी वैसी गति होगी। महाराज जी, एक किसी का प्रश्न था, आज मैंने पढ़ा था, तो कह रहे थे कि मतलब हमने पूरा उम्र नाम जप किया, मतलब पूरी, तो बाद में मतलब भगवान हमें याद क्यों नहीं कराए उस समय। ये उनका नहीं तो हाँ, तो उसमें हमने आज ही चर्चा हुई थी। हाँ, सत्संग में वो प्रश्न का उत्तर था कि जिस समय मृत्यु का समय आता है तो सैकड़ों, हजारों, करोड़ों बिच्छी एक साथ मारे, तो ऐसा भयानक पीड़ा होती है जब प्राण निकलते हैं। कफ, वात, पित्त तीनों बिगड़ जाते हैं, जीवात्मा का आकर्षण होता है, हर नस नाड़ी फटती है। उस समय सब यंत्र जो करण है वो मूर्छित हो जाते हैं, बुद्धि, मन, चित्त, अहम सब मूर्छित हो। उस समय भजन करे तो कौन करे, ये अंतिम सबकी स्थिति होती है। तो जो जीवन भर भगवान का नाम जप किया है, उस समय श्री भगवान उसकी स्मृति में स्फुरित हो जाते हैं। जैसे उसी समय एक श्लोक हमने वृंदावन महिमामृत से गाया था आज ही, कि सापराधेश में अपराध करता हुआ भी वृंदावन वास कर रहा है, अखंड वृंदावन वासी, और उसके मन में है कि मैं नीच पापी हूँ, प्रियाजू के सिवा मेरा कोई कल्याण नहीं कर पाएगा, हूँ तो मैं बहुत नीच अधम, पर वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। और जब वो वृंदावन में मरा तो उसके अंतिम समय चिंतन में यहाँ वृंदावन की स्वामिनी श्री किशोरी जी और वृंदावन की शासन व्यवस्था देखने वाली वृंदा सखी अपनी सखी को भेजती है, और वो उसके हृदय में राधा नाम स्फुरित, राधा, और उसका कल्याण हो जाता है। मरते समय जे रेणु पर मरिबो मंगल आए, यहाँ का सिद्धांत। और जो जीवन भर भजन करता है तो कहीं भी मरे, अंतिम समय भगवान उसका स्मरण बन जाते हैं। जो जीवन भर भजन में लगे, कहीं मोह ममता में ना फंसे, तो अंतिम समय उसकी, अब कहते भरत जी की स्मृति क्यों नहीं आई, तो भरत जी हिरण के चिंतन में लग गए। वो अंतिम समय नहीं था, वो पहले से लग चुके थे। भजन करते हुए तुम्हारा अंतिम समय आया, अब तुम चिंतन करने लायक नहीं रहे, उस समय भगवान कृपा करके हृदय में स्फुरित होते हैं, उसका चिंतन बन जाते हैं। समझ पा रहे हो आप? कोई है इस पर संशय आपको? जी। हितलेश कुमार जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूज्य गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि अनंत प्रणाम। महाराज जी, मुझे आपसे जुड़े 1.5 वर्ष हो गया है, तथा जब भी मुझे समय मिलता है श्री जी की कृपा से वृंदावन आना होता है। 1 वर्ष पूर्व आपसे मुझे नाम मंत्र मिला था, जिसकी आप पे मेरे पे बहुत कृपा है, वो सतत करने का प्रयास करता हूँ। ये मेरा शरीर भारतीय सेना में पदस्थ है। महाराज जी,
पहले मेरा नाम जब अच्छा चलता था, परंतु विगत 2 महीने से मैं गिरता चला जा रहा हूँ, जिससे मुझे तनाव और व्याकुलता बनी रहती है। महाराज जी मुझे बचा उसका लीजिए। कारण क्या है? महाराज जी, इससे पहले गुरुदेव आपने श्रोताओं के विषय में बताया था कि सत्संग में कि श्रोता 10 तरह के होते हैं। उनमें से एक बताया था कि घुरुंडी श्रोता होता है, जो सुनता तो है, मैं आपका सत्संग जो आप बोलते हैं सुनता हूँ, लेकिन अगर कहीं पे भी भगवत चर्चा होती है, सत्संग होता है, तो अपने आप को चाह के भी रोक नहीं पाता हूँ और वहां पे जाके बोलना शुरू हो जाता हूँ। वहां पे भगवत चर्चा सुनने की इतनी प्रबल इच्छा होती है कि वहां पे बोलना शुरू कर देता हूँ। अगर कुछ होता है तो मुझे लगता है कि उससे मैं गिर रहा हूँ महाराज जी। 2 महीने मतलब आप दोष दर्शन कर बैठते हो क्या? मैं अपनी विद्वता दिखाने लगता हूँ। वही अपने में गुणाभिमान, परदोष दर्शन, इसी से भजन की हानि हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आप छोड़ दो इस बात को, मौन धारण करो ना। अगर कहीं भी कुछ उत्तम बात सुनने को मिले और बार बार वही सुनने को मिले तो भक्त को तो नवम नवम लगता है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे। ये तो स्वभाव होता है भक्तों का। नवम नवम भगवान की कथाएं सुनकर वो आनंद लेता है, या अपने को अभी सही वृत्ति अंदर ठीक से आई नहीं है, अभी सही गुण आया नहीं है। जब तक गुणाभिमान होता है, वो गुण होता नहीं जिसका अभिमान किया जाए, और जब वो गुण आ जाता है तो अभिमान रहता नहीं। और इसी के कारण ये तनाव आ गया, इसी के कारण विक्षेप पड़ गया। तो ये आप क्यों करते हो, क्यों करते हो? इसको रोक दीजिए ना। आप वीर सैनिक हैं, राष्ट्र सैनिक है, तो आप अंदर से भी वीर सैनिक है, आप भगवत अंश है, भगवत पार्षद हैं। आप इसको रोकिए, ये बहुत गलत बात है। जिसकी जो क्षमता है वो बोल रहा है, आप उसमें जो अनुकूल पड़े उसे सुनिए, नहीं तो चले जाइए। उत्तम बात यह है, लेकिन आपके वहाँ अपनी इससे बहुत हानि हो जाएगी। कभी कोई वैष्णव अपराध बन गया तो जो कुछ भजन साधन है वो भी चौपट हो जाएगा, वो भी चौपट हो जाएगा। इसलिए जीव को ये अभिमान बहुत घातक है, बहुत नीचे गिरा देता है। अब इसको मत धारण करना, अब इस बात को मत मानो। तुम्हें वो ज्ञान नहीं है जिसको आप कह सकते हो, नहीं है ज्ञान। आप देखो अभी वो ज्ञान नहीं जिसको प्राप्त होने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। तो फिर आपको फिर कचरा ज्ञान क्या, सुनी सुनाई बातें दूसरों को सुनाना, ये कोई ज्ञान है क्या? आपका अनुभव क्या है? देखो हम आपसे अपने जन की तरह बात कर रहे हैं। आपका क्या अनुभव है भगवत मार्ग का? कोई अनुभव नहीं। आप कोई तत्व साक्षात्कार किए हो या भगवत प्रेम प्राप्त है, तो फिर बीच के क्या है ना, ऐसे न वैसे। तो आप अपनी कमी को देखिए ना। आप अपने में गुण क्यों, आपको में क्या गुण है? कोई गुण नहीं। गुरुदेव, आप जो सत्संग बोलते हैं, जो भी सुनता हूँ, वो अंदर बैठाने की बात है कि दूसरों को सुनाकर अपनी छाप लगाने की बात है? आप समझो, पहले आप समझने की चेष्टा करो ना। संतों के वचन सुनकर के उस पर अनुकरण किया जाता है, उसका अपने जीवन में आचरण उतारा जाता है। जो वो बोल रहे हैं, जैसे वो चल रहे हैं, वैसे उसके पीछे अनुगामी बने, उन बातों के पीछे चलें जैसी आज्ञा हो रही। और जब आप पीछे चलोगे तो ये बात खत्म हो जाएगी। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद समनन सही। अगर सच्चाई से चलने लोगोगे, तुम जिन पर भाव रखते हो वो संत गुरु तुम्हारे दिमाग में बैठे नजर आएंगे। तो तुम्हें उपदेश देने की जरूरत क्या है? तुम्हें तो अपने जीवन को मंगल में बनाना है। उपदेश तो भगवान के आदेश से होता है। जिन संतों को, जिन महापुरुषों को भगवान ने सेवा देते हैं, तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं, भगवान उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। आपको राष्ट्र सेवा मिली है और आंतरिक अपना सुधार करने की बात आई है, तो आप उसका तभी ये दोष तभी आता है जब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। तभी देखो आप कह रहे हो विक्षिप्त, हमारा मानसिक चिंतन बिगड़ रहा है। नहीं, मत बिगाड़ो, आप आनंदित रहो। पहला नियम लो कि बिना पूछे आप किसी को उपदेश नहीं करेंगे, ठीक है? दूसरा, जब कोई आपको लग रहा हो कि ये गलत बोल रहे हैं, जो हम गुरुजनों से सुना है, महापुरुषों से, उसके अनुसार ये नहीं बोल रहे हैं, तो उनको भी मानसिक प्रणाम करो और समय आने पर उठ के चल दो, उनसे कहो मत। नहीं तो आपका मार्ग फिर अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। जब आपसे कोई पूछे तो आपको जितना ज्ञान है वो चर्चा करो। बोधयंता परस्परम,
मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। भगवान आदेश करते हैं परस्पर बैठ, जैसे आप संतों के पास जाते, मान लो आप 10 आर्मी के जवान हो और वो पूछे आप संतों के पास जाते हो, थोड़ा हमको भी बताओ यार, हमको भी थोड़ा विश्राम मिले, आनंद मिले। अब आप कसर मत रखो, जो जो सुना है भगवत चर्चा, बोधयंता परस्परम, वो चर्चा करो। वहाँ दोष दृष्टि करके कोई बोल रहा है, उसकी जितनी क्षमता है उतना बोल रहा है, आपको लगता है कि गलत बोल रहा है, उठो और चल दो, उससे बोलने की जरूरत नहीं है आपको वहाँ। हाँ, अगर आपसे कोई कहे हाथ जोड़ करके कि आपको अगर इस विषय में कुछ, तो भी आप बोल सकते हो, बिना कहे आप किसी के, बिना प्रश्न पूछे आप नहीं बोलोगे, पहला नियम ले लो। हाँ, अपने साथियों के बीच में भगवत चर्चा करो, कोई परेशानी की बात नहीं। तो अब फिर दोष नहीं होगा, तो उससे आपका भजन चलने लगेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। गगरी जब आधी होती तो छलकती बहुत जोर की है, भरी होती तो गंभीर रहती है, इसलिए थोड़ा अभी ये ऐसा खेल है कि अगर वैष्णव अपराध बन जाए तो फिर आप बहुत ही खतरनाक है ये वैष्णव अपराध। संत द्रोह वैष्णव अपराध बन जाए तो आप मतलब अपने आप में डिस्टर्ब रहेंगे। इसके लिए कोई दवा नहीं है, भारत में कोई ऐसी औषधि नहीं है कि खा लो आप सही हो जाओ। वैष्णव अपराध बन जाए तो अपने आप में वो डिस्टर्ब रखेगा आपको, इसलिए बेमतलब काहे को करे। वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक है और आजकल लोग समझते नहीं हैं। किसी भी संत की निंदा कर देना, किसी भी वैष्णव का अपराध कर देना। पहली बात तो यह है कि अब संत और वैष्णव मिलना बहुत कठिन हो रहा है। अब तो मतलब मनमानी आचरणों का प्रवाह चल रहा है। जिस तरह से समाज को लुभायमान किया जाए, जिस तरह से वासनाओं की पूर्ति हो, हम उसी को धर्म समझ रहे हैं, उसी को प्रवचन समझ रहे हैं। पर हमको अपना मार्ग सुधारना है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। समझ रहे हो ना? हाँ, क्योंकि बाहर जाओगे तो तुम्हें दिखाई देगा सब दोष। अपने को बचा लो, नहीं तो पिट जाओगे, आंतरिक पिट जाओगे, बेमतलब पिट जाओगे। कुछ नहीं है, सब में भगवान है, ये भाव रख करके तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपने को बचा लो, अपने को भगवत प्राप्ति में लगा दो। ठीक है, नाम जप करो और मन वचन कर्म से कभी किसी का कोई अपराध बन गया हो तो वृंदावन धाम में ऐसे क्षमा मांगो। हे वृंदावन धाम, मैं आप में खड़ा होकर के मन वचन, एकांत में जाके कहना, मन वचन कर्म से जो शारीरिक मानसिक वाचिक विश्व में किसी से भी अपराध बन गया हो तो हे धाम मुझे क्षमा कर दो। तो धाम सर्व समर्थ है। और फिर आगे से कोई गलती मत करना, देखना फिर भजन चलने लगेगा, फिर आनंद आने लगेगा। देखो, भजन करने का फल है तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। जो सदा हरि का कीर्तन करते हैं उनमें स्थिति आ जाती है, और जो सदा हरि का कीर्तन करना चाहे उनको स्थिति लानी पड़ेगी। तृणादपि सुनीचेन, अपने को सबसे छोटा, तृण से भी छोटा समझना। फिर दोष दर्शन कैसे कर सकते? जब क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर्ह कर्मा, कहा मैं तुच्छ नीच अपराध करने वाला, और कहाँ ये राधा नाम, ये तो गुरु कृपा से चल रहा है, मैं तो नीच अधम हूं। तो हम दूसरे को नीच अधम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हम खुद नीच अधम है। क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर्ह कर्मा यत्तन नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावन से। ये तो वृंदावन की कृपा, गुरु की कृपा हुई तो राधा नाम चल रहा है, नहीं तो मैं तुच्छ अधम नीच हूं। तृणादपि सुनीचेन, और खूब सहनशील बने और दूसरों को मान दे, स्वयं अमानी रहे। अभी भजन उन्नति होने लगेगी, अभी भजन में रंग आ जाएगा। ठीक है भाई? हाँ, आपको हम विशेष प्यार करते हैं। जो हमारी राष्ट्र सेवा में रहते हैं उनको विशेष हम प्यार करते हैं जी। एक छोटा सा निवेदन था गुरुदेव, नाम जब आपसे मिला है तो मैं करता हूँ, नाम जब इतना भी बन पड़ता है तो अपनी गुरुदेव की निकटता का आभास हमेशा कहते हो, उसके लिए कितना नाम जप करना पड़ेगा? वैसे गुरुदेव ही नाम है, नाम ही गुरुदेव। अगर मानो तो आप नाम जो जप रहे हो गुरु ही है। नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान, वृंदावन हित बलि पद पावन भक्ति प्रकाशत ज्यों जग भगवान। ये जो हमारे हृदय में नाम चल रहा है, ये हमारा जीवन है, हमारा प्राण है, हमारा स्वरूप है, हमारी आत्मा है। जब हमने कहा राधा जपो, आप राधा राधा जप रहे, मानो गुरु ने अपना जीवन दे दिया, प्राण दे दिया, सर्वस्व दे दिया। मान लो ये राधा नाम ही गुरु का स्वरूप है, राधा नाम ही गुरु है, राधा नाम ही सब कुछ है, उसी को गुरु मानो। वही आपका प्रेमानंद का स्वरूप जानते हो क्या है? ये नहीं है, ये रूप है। ये आज है, कल नष्ट हो जाएगा, लेकिन प्रेमानंद कभी नष्ट होने वाला नहीं। प्रेमानंद कभी नष्ट होने वाला नहीं।
तो देवानामथ भुक्त भक्त मुक्त सुहृदा मत्यंत दूरम चेत प्रेमानंद रसम महासुख करम चोच्चारितम प्रेमता। प्रेमानंद की उत्पत्ति कैसे होती? चोच्चारितम प्रेमता, राधा 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 राधा। अभी प्रेमानंद आपके अंदर आ जाएगा। प्रेमानंद क्या है? अश्रु प्रवाह करती पुलकित होकर राधा राधा, इसी का नाम प्रेमानंद है। ये शरीर प्रेमानंद नहीं, ये तो नष्ट हो जाएगा, आज नहीं तो कल मरेगा। ये मरण धर्मा है, लेकिन प्रेमानंद अविनाशी है। हाँ, प्रेमानंद जो नाम उच्चारण है, और वो जब अश्रु के साथ होने लगे राधा राधा राधा, तो आपको लगना चाहिए कि मैं अपने गुरु के सानिध्य में हूं। गुरु कौन है? राधा। राधैवेष्टम सांप्रदायिक कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मनैवम वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम। जिनका सब कुछ राधा, गुरु भी राधा है, नाम भी राधा, मंत्रदाता राधा, मंत्र भी राधा, आचार्य राधा। तो राधा 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 तो आप हर समय पास ही तो हो। ठीक है, आप थोड़ा भाव से समझिए तो आपको हर समय सानिध्य का अनुभव होगा। नेहा जी दिल्ली से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, श्री जी में अनन्यता और सब में भगवत भाव, इन दोनों भावों को एक साथ कैसे समझे और पालन करें? अंतर्यामी भाव से इष्ट की सर्वत्र स्थिति उपासक देखता है। अगर ये नहीं देखेगा तो राग द्वेष हो जाएगा। राग द्वेष कभी भक्त हो नहीं सकता, राग द्वेषी भक्त नहीं हो सकता। तो हमारी दो प्रकार की उपासना है। एक है सब में समत्व लाना। तो ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वानुवस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। सब में अंतर्यामी रूप से हमारे इष्ट विराजमान, चाहे क्रूर हो, चाहे पापी हो, चाहे नीच हो, चाहे राक्षस हो, सब में भगवान विराजमान। ये हमारी हुई समता। अब हमारी ममता कहाँ है? ललित त्रिभंगी गलबहिया दिए हुए जो किशोरी जू के साथ हैं, निकष कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर हंस। हमारी यहां ममता है। समता सब संसार में, सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। एक दृष्टि में कि सब में राधा वल्लभ लाल विराजमान है, लेकिन ममता किसी से नहीं। ममता कहाँ है? ममता है ललित त्रिभंगी अधरों में मुरली विराजमान किए हुए, पार्श्व में प्रियाजू विराजमान है, सखी मंडली घेरे हुए। ये हमारी आराध्य स्थिति, इसमें हमारी अनन्यता है। सर्वत्र हमारी मान्यता है मेरे प्रभु ही विराजमान। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। लेकिन हमारी प्रियता नहीं होगी इस बात से। प्रियता होगी श्री राधिका रत्न निकुंज मंडली, जहां प्रियाजु सहचरियों के साथ है, वहां अनन्यता और प्रियता होगी। मान्यता मेरे प्रभु के सिवा और कोई नहीं, मान्यता ये है। लेकिन प्रियता नहीं होगी कि जब इनमें भी प्रभु हैं तो आप फिर इन नहीं। मान्यता है कि अंतर्यामी रूप से विराजमान है, लेकिन हमारा चरणामृत पीना, हमारा उच्छिष्टामृत पीना, हमारा रूप रस का पान करना, लीला गुण का पान करना, ये होगा श्यामा श्याम का। ऐसे होती है अनन्यता और ऐसे होती है समता। जैसे गोस्वामी जी, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, है ना, सबको जान रहे ना। लेकिन जब वृंदावन आए, जहां देखे वहां अधरों पर मुरलीधर चंद्रिका धारण किए प्रियाजू, तो उन्होंने कहा हो तो हमारे ही स्वामी, हमें पक्का पता है, लेकिन हमारी साष्टांग दंडवत तभी होगी जब आप बंसी छोड़ो और सारंग धनुष धारण करो और प्रियाजू आप सियाजू बनो। तो बन गए, लेवल गए, क्योंकि हाई वही है। तो ये है प्रियता कि एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम है चातक तुलसीदास। और ये है समता, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदों सबके पद कमल सदा। प्रियता और समता, प्रियता है ऐसे रूप में और समता है तत्व रूप में, सब जगह वही है। समता प्रणाम हो गई सब, लेकिन ममता अब यही जूठन खाना, इन्हीं का चरणामृत लेना, इन्हीं से आस रखना, इन्हीं पर विश्वास रखना। एक राम घनश्याम है चातक तुलसीदास। वो देखो इतने बड़े महापुरुष कहने, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अनते बने, ताबन बेपे धूरी। जब कह रहे कि सी राम में सब जग जानी, तो अभी कोई और बचा क्या? देखना जरा गंभीरता से सोचना
तुलसी औरन ते बने ताबन बेपेद। तत्व रूप में सब जगह विराजमान है, लेकिन प्रगट रूप में सिया राम जी से ही बननी चाहिए, और रूपों से नहीं। और में तत्व रूप से मान लिए सब जगह आप ही हो, प्रणाम। लेकिन तुलसी और अन ते बने ताबनि बेपे धूरी, ये बात समझ ली होगी। ऐसी है अनन्यता, ऐसी है अनन्यता। तत्व से मान लिया सब जगह प्रिया प्रीतम है, लेकिन अनन्यता प्रिया प्रीतम के रूप में, प्रिया प्रीतम की लीला में, प्रिया प्रीतम के गुण में, नाम में, तभी वो अनन्यता मानी जाती। समझ पा रहे हैं हम? उत्कर्षा जी बेंगलोर से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कृष्ण जप करते समय यदि मुंह से कृष्णा का उच्चारण हो जाए तो क्या वो गलत है? कृष्णा नाम द्रौपदी जी का भी नहीं, कृष्णा नाम द्रौपदी जी का भी है, लेकिन कृष्णा नाम श्री जी का है। कृष्णा नाम प्यारी जी का भी तो है, किशोरी जी का भी तो नाम किसका है? हाँ, किशोरी जी का भी तो नाम कृष्णा है। तो कृष्ण कृष्णा, राधे श्याम, तो एक ही बात हुई ना। तो अगर हम कृष्ण बोले या कृष्णा बोले तो श्यामा जी का नाम ही कृष्णा है। द्रौपदी जी का केवल थोड़ी नाम है कृष्णा, द्रौपदी जी का तो बाद में नाम है। पहले नाम, जैसे किसी का नाम किशोरी हो तो कहते हैं उनका भी तो नाम किशोरी है, तो उनका तो बाद में किशोरी नाम। आदि नाम तो श्री जी का है ना, किशोरी। तो आदि नाम कृष्णा श्री जी का नाम है, कृष्णा श्री जी को कहते हैं। कृष्णा यमुना जी को भी कहते हैं, कृष्णा यमुना जी को भी कहते हैं। तो इसलिए आपके अंदर भावना आनी चाहिए कि जब मैं कृष्ण बोलती हूँ, कृष्णा निकलता है, तो किशोरी जी को पुकार रहे हो। तो किशोरी किशोर, श्यामा श्याम, दोनों एक है। कृष्ण कहो कृष्णा कहो, बात एक ही है। वही राधा है, वही श्याम है, वही श्याम है, वही राधा है। अंतराय थोड़ी। रसो या परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। वही एक परम तत्व दो रूप में खेल रहा है, राधा और कृष्ण के रूप में, कृष्णा और कृष्ण के रूप में। जी महाराज जी, सहचरी, माधुर्य भाव, सखा भाव के बारे में सुनते हैं। कृष्ण भगवान को बड़े भाई की तरह पूजने के भाव महाराज जी हमारा अंदर भाव आता है। तो आप अपने भाव में रहिए। आपको कौन कहता है सहचरी बन जाओ? आप कौन कहता है आपको कि आप अमुक भाव में जाओ? साधक को अपने भाव में रहना चाहिए। आप अपने भाव में रहो कि श्री कृष्ण हमारे भाई, हम उनकी बहन। अब इसी भाव को दिव्य लाओ कि श्री कृष्ण आकर के तुमसे राखी बंधवाए, तो तुम्हारा भाव सिद्ध हो गया। अब इस भाव के लिए किसी इस भाव वाले महापुरुष को पकड़ो, तभी तो आप इस भाव में पहुंच पाओगे। बहुत दिव्य पवित्र भाव चाहिए। ज्यादा बुद्धि लगाने वाला भाव थोड़ी प्रभु को पा सकता है। नहीं, भाव। एक बार एक बालक थे, बालकों के साथ खेल रहे थे, तो रोचना होता ना दीपावली के दूसरे दिन। तो सब बच्चे बोले कि हमारी बहन आई है, रोचना करना है, रोचना। और वो बेचारे उदास खड़े, उनके कोई बहन नहीं थी। तो सब बच्चे खेल छोड़ करके अपनी अपनी बहन के पास रोचना कराने चले गए। अब वो उदास गए, अपनी माँ से रो के बोले, माँ मेरे बहन नहीं। बोले किसने कहा बहन है? माँ बहुत प्रवीण होती है अपने बच्चे को प्रसन्न करने में। तो उनका किसने कह दिया तेरी बहन नहीं? अच्छा मेरी बहन है। कौन बहन है? अरे बोले तेरे जीजा राम जी, तेरी जिज्जी जानकी जी। बोले बताया नहीं। बोले छोटे थे इसलिए नहीं बताया। तो बोले अब हमको हमारी जिज्जी से मिलना है। थोड़ा और बड़े हो जाओ, अयोध्या में ब्याह हुआ है तुम्हारी जिज्जी का, राम जी दूल्हा है और तुम्हारी जिज्जी के वो अयोध्यापति है, ऐसे। अब वो बालक सब अपने दोस्तों के बीच में ठसक से बोलता है हमारी जिज्जी जानकी जी, हमारे जीजा राम जी। अब थोड़ा जब बड़ा हुआ तो माँ से कहा, माँ अब या तो जिज्जी को बुलाओ और या मुझे पहुंचाओ, मैं अपनी बहन से मिलना चाहे। अब माँ क्या कहे? माँ ने कहा कि बेटा वो कभी आती तो है नहीं, तो है तुम्हारी जिज्जी, बस ऐसा मानकर आनंदित रहो। बोले ना माँ, हम अपनी जिज्जी से मिलेंगे जाके, हमें कुछ बनाओ, हम अपनी जिज्जी को ले जाएंगे। तो गरीब घर की तो आटे के लड्डू बनाए, और वो इसलिए कि इसको खवा पिला के फुसला देंगी। और वो जब लड्डू बने देखे तो लड्डू उठाए, चुपके से भाग पड़े। अपनी जिज्जी के लिए भेंट आटे के लड्डू। और वो अभी 8-10 वर्ष के बालक थे। पूछते पूछते लोगों से अयोध्या पैदल पहुंचे, थक गए, लेकिन लड्डू नहीं खाया, जिज्जी के लिए लड्डू हैं। अयोध्या में कहा हमारी जिज्जी का घर कहाँ है? तो लोगों ने पूछा परिचय तो बताओ अपनी जिज्जी का, जीजा का नाम है? बोले हाँ याद है, राम जी हैं हमारे जीजा और जानकी जी है जिज्जी। तो अयोध्या के लोगों ने कहा हाँ हाँ राम जी और जानकी जी ना, ये कनक भवन है, उन्हीं का महल, जाओ।
मंदिर में गए तो सिया राम जी की छवि, तो फिर मूर्ति श्री विग्रह विराजमान। उनका ये जीजा जीजी नहीं, हमारे जीजा जीजी है। तो उनका नाम क्या है? बोले जानकी जी और राम जी। अरे बोले यही तो है। अब सब लोग उनको बच्चे को समझे कि ये कैसा बच्चा है, मान नहीं रहा है। वो एकांत में सरयू किनारे जाके रोने लगे, जीजी हम आपसे मिलना चाहते हैं। जो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणाली दाल की, उनको चैन नहीं पड़ा। प्रभु से कहा कि चलो मेरा भाई है, मुझे पुकार रहा है, मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अबोध भाई है। भगवान चक्रवर्ती सम्राट का जैसे हाथी होता है, ऐसे हाथी सजा के, ऐसे महाराज की जय हो, राम जी की जय हो। बालक ने तो कि ये तो हमारे जीजा का नाम है। ऐसे मुड़ के देखा तो हाथी पे सिया राम जी सवार, आसपास सब सहेली का सीढ़ी लगाई गई, हाथी से नीचे उतर के आए। वो आश्चर्यचकित। उनका भैया, अरे बोले दीदी आप हमें जानती हो? बोले हाँ मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी बहन हूं, मेरा नाम जानकी। अच्छा, दौड़ के लिपट गए। समझो भाव का खेल, कोई तपस्या हो कोई साधना नहीं, भाव का खेल। जानकी जी ने हृदय से लगाया, भैया जब से ब्याह हुआ तब से तुमसे मिलने नहीं आई, तुम क्षमा कर ला। ये तुम्हारे जीजा राम जी के चरण पड़वाए। अब सोचो सच्चिदानंद भगवान से मिलन। अच्छा भैया लाए क्या हो? तो बोले दीदी जिस दिन से चले थे उस दिन से लड्डू साध। जानकी जी ने लड्डू पहले राम जी को पवाया, फिर स्वयं पाया, फिर उसको दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो गया। आप समझ पाए कि हमारे जीजा जीजी साधारण नहीं, ये तो परब्रह्म परमात्मा। देखो भगवत प्राप्ति हो गई नहीं, भाव करे। अब जैसे भाई का भाव किया तो फिर नियम हो जाना चाहिए कि राखी बांधूंगी तो अपने भाई श्री कृष्ण को बांधूंगी, नहीं जिंदगी में बांधूंगी ही नहीं किसी को। जैसे मीरा जी ने कृष्ण जी को पति बनाया तो राणा से जब ब्याह हुआ तब कह दिया कि मेरा ब्याह कृष्ण के साथ हो गया है। तो उन्होंने कहा एकांत में तुम्हें मैं गुरु रूप में रखूंगा और समाज में तुम पत्नी रूप रहना, जिससे तुम्हें कोई विक्षेप न करे। एकांत में पैर छूते थे राणा मीरा जी के कि अहो भाग्य मुझे ऐसी महान भगवान की भक्ता पत्नी रूप में मिली। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों लग कोई। तो ऐसे ही भाव मानो कि मेरे तो भैया श्री कृष्ण है, राखी बांधेंगी तो अपने भैया श्री कृष्ण के हाथ, तो भाव बन जाएगा। अब उसमें सोचो कि सहचरी भाव गोपी, तो अलग अलग भाव के महापुरुष है, अलग अलग प्रभु को दुलार करते हैं। जय जय। एक आचार्य का पद है, हाँ। प्यारे सदा मुहे प्यारे लगे रहो, अति आसक्त बने दृग देखूं, अन्य न नयन निहारे लगे रहो, प्यारे सदा मोहे प्यारे लगे रहो, श्रवणन सुनाऊं तिहारी चर्चा, त्रिभुवन भोग विसारे लगे रहो, प्यारे सदा मोहे प्यारे लगे रहो, सकल कामना त्यागी तुम ही पे, रिझे रहो रिझवारे लगे रहो, प्यारे सदा मोहे प्यारे लगे रहो, अरस परस आलिंगन चुंबन, पाई सदा मतवारे बने रहो, प्यारे सदा मोहे प्यारे लगे रहो, परम एकांतिक पाई के तुमको, पाऊं मोद अपारे लगे रहो, श्री हर्षण हृदय स्वरसते बोरो, मोरे प्राण आधारे बने रहो, प्यारे सदा मोहे प्यारे लगे रहो। बहुत सुंदर है। इतनी कृपा हो जाए कि लाल जी प्यारे लगने लग जाए। हाँ, नाम में इतनी ताकत है, जितना नाम जप करोगे उतने प्रभु प्यारे लगेंगे। प्रेम मूल यह नाम है, प्रभु से प्रेम करा देने की सामर्थ्य नाम में है, अजित को भी जीत लेने की सामर्थ्य नाम में है। जितना प्राण प्यारे प्रभु का नाम जप करोगे उतने प्रभु से प्यार होता चला जाएगा। ठीक है, खूब नाम जप करो। खूब। लाडली लाल की जय। डॉक्टर सुनील कुमार जी तेलंगाना से। श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी,
माता पिता और संतान का संचित कर्म अलग होता है, तो प्राणलेवा भयंकर व्याधि संतान को क्यों प्राप्त होती है? दोनों का संयोग कर्म का मिलता है। पूरे परिवार का भी संयोग हो सकता है, जैसे माता पिता और पुत्र तीनों के कर्म का संयोग होता है। वो अपने कर्म के प्रभाव से ऐसे माता के गर्भ में आया कि उसे जन्म से ही, गर्भ से ही रोग प्राप्त हुआ, जैसे इस शरीर को भी प्राप्त है। अब उसका कर्म है कि ऐसी माता के गर्भ से जन्म हुआ, ऐसा संयोग प्राप्त हुआ। तो भगवान जो है, एक बाण में कई निशाने नहीं हो जाते, ऐसे ही कर्म का संयोग, पिता का कर्म, माता का कर्म और पुत्र का कर्म, तीनों का संयोग बैठा करके कि उस गर्भ से उसको जन्म लेना पड़ा। अच्छा, उसी गर्भ से और भी संतानें उत्पन्न हुई, तो सबको वो रोग नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सबको हो रोग। उनमें से कई संतानें ऐसी जो पूर्ण स्वस्थ हैं, उनमें कोई रोग नहीं है। इस प्रकार का कोई रोग नहीं, किंचन मात्र भी नहीं। तो इसका मतलब कर्म संयोग, उस माँ का और उस पुत्र का कर्म संयोग बैठा। उस माँ में वही रोग है और दूसरे पुत्रों में नहीं है, उनका कर्म नहीं है भोग का। इसमें कर्म भोग उनका भी, माता और पुत्र दोनों का संयोग बैठता है तभी होता है। नहीं तो देखो, जैसे इस शरीर के और भाई हैं, उनको नहीं है, और इस शरीर को है। वो माता के गर्भ से ही पॉलिसिस्ट किडनी रोग कहते हैं ना, वो गर्भ से ही है। तो वो 35 वर्ष की अवस्था हुई तब इस शरीर को ज्ञात हुआ कि इसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं, अब नष्ट होने वाली हैं। ऐसा कर्म संयोग होता है ना। और उसी गर्भ से और भी संतानें हैं, उनको कोई रोग नहीं है, कोई परेशानी नहीं। तो जिसका जहाँ कर्म संयोग बनता है, वैसे ही कर्म संयोग से माता पिता ऐसे मिलते हैं, वैसे सब संयोग बनता है। मान लो अगर ऐसे तपस्वी और भजनानंदी माता पिता ना होते, तो हमारे अंदर भजन और तपस्या के संस्कार ही ना आते। तो शुभ संस्कार ये हुआ और अशुभ संस्कार ये हुआ कि ऐसी माँ के गर्भ से वो वंशानुगत रोग इस शरीर में भी आ गया। तो शुभ और अशुभ कर्मों का संयोग से ही वैसे ही माता पिता चयन किए जाते हैं, वैसे ही सारा संयोग बनता है। बस भगवान का भजन करे और इस बार सारे शुभ अशुभ को मिटा दे, यही खास बात है। उसकी जानकारी से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। जानकारी ये करे कि अब मैं मिटाऊं कैसे उसको, तो उसका उपाय है भगवान का भजन। भगवान के भजन के निरंतर चिंतन के प्रभाव से हम संचित कर्मों को भस्म कर देते हैं, क्रियमाण को निष्प्रभावित कर देते हैं और प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य आ जाती है। प्रारब्ध को हंस के भोग लेते हैं। कल वो एक डॉक्टर आए थे, तो दिल्ली से आए थे अपनी मशीन लेके। तो उन्होंने चेक किया, उनका वो क्या कहते, पावर बिल, तो क्या है ऐसे कुछ, बिल पावर क्या है, हाँ ऐसे कुछ अंग्रेजी में बोल रहे। कहते तो हमारे अंदर नहीं है जो आपके अंदर है। हमका तुम्हारे अंदर कैसे हुआ? हमारे अंदर पावर जानते हो कौन है? मेरे बल सी वृंदावन रानी। हमारा कोई सांसारिक पावर है क्या? वृंदावन रानी जाके बल में सबसो तोरी लोक वेद कुलकानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। हमारा पावर वो है। हम उनके बल से, हम किडनी के बल से थोड़ी चलते हैं, हम श्री जी के बल से चलते हैं। श्री जी के नाम, श्री जी का रूप, श्री जी का गुण, और वही बताने के लिए बैठे। तो माँ के गर्भ से जो रोग आता है वो कर्म संस्कार से वो ये आया। लेकिन माँ में और पिता में और भी सद्गुण, जो संत सेवा, भगवत भजन, एकांत में बैठ करके नाम जप करना, वो सद्गुण भी ऐसे माता पिता महान तपस्वी मिले, भजनानंदी मिले कि पूछो मत। उन्हीं की कृपा प्रसाद से परिवार के कई सदस्य बैरागी भजन परायण हैं। कई परिवार के लोग, हम ही अकेले नहीं, कई हमारे परिवार के लोग हैं जो त्यागी तपस्वी भजनानंदी वैराग्य मार्ग के पथिक हैं। पर पूर्व का पाप कर्म है, अब वो अपना प्रभाव दिखाता है, और भजन का प्रभाव उसको नष्ट करके भगवत प्राप्ति कराता है। तो हमें लगता है उस विषय में न जाकर उसको हम नष्ट कैसे करें, इस पर विचार कर। हर समय जो नाम जप करता है और दूसरों के सुख देने की भावना करता है, भले न दे पावे लेकिन सुख देने की भावना करता है, वो सारे कर्म बंधनों को नष्ट कर देगा। हमारे से गलतियां हुई सुख लेने के भाव से, जितने पाप होते हैं वो सुख लेने के भाव से होते हैं, और जहाँ सुख देने की भावना होती
तहाँ सुकृत होने लगते हैं, पुण्य होने लगते हैं, बंधन कटने लगते हैं। जितने बंधन है वो सुख लेने के भाव में होते हैं, और जितना बंधन काटना है वो सुख देने के। सुख देवे को चाव चित, सबसो हित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। नाम जप रहा है और सुंदर सदग्रंथों का पाठ कर रहा है, सबके सेवा की भावना है, तो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाएगा। तो हमें मुक्त होने की बात सोचनी, जिस कर्म से होना था वो तो हो गया, अब उसका तो भोग ही भोग रहे हैं। अब हम आगे कैसे बढ़े, ये हमें विचार करना है। आगे हमसे कोई ऐसा कर्म ना बन जाए फिर हमारा जन्म हो, फिर हमको दुर्गति भोगनी पड़े। अब हमारा जन्म ही ना हो, हम मुक्त हो जाए। हमें ऐसा आचरण करना है, वो है नाम जप, दूसरों का परोपकार, सुख देना और अपने कर्तव्य का धर्मपूर्वक पालन करना। राहुल कसेरा जी। राधे राधे प्रभु जी महाराज जी, इनका थोड़ा हंसी वाला प्रश्न है। महाराज जी, खूब जोर का भजन कीर्तन करने वाली भार्या चाहता हूँ, इसका चयन मैं कैसे करूँ? हेलो। प्रभु से प्रार्थना, अच्छी बात है, अच्छी बात। और आपके जैसा दिव्य बालक। हाँ अच्छी बात है। और आप वो अवस्था भी बता दीजिए कि मतलब देखो बच्चा, उतने वर्ष तक उसका पालन पोषण करके फिर उसे विरक्त मार्ग में वृंदावन। पहले दुल्हन तो मिले यार। देखो प्रेमानंद जैसा तो प्रेमानंद है। भगवान अद्वितीय सबको बनाते हैं, कुछ ना कुछ फर्क रखते हैं, नहीं रखते हैं? तो हमारे जैसा लड़का तो या तो हम ही आए आपके यहाँ, तो तुम तो अभी इतनी अवस्था क्यों? अब या तो हम मरे और फिर तुम्हारे अंश से पैदा हो, तब ये बात है। तो ये तो अब होगा नहीं, क्योंकि हमको तो जाना है श्री जी के पास, अब जन्म होना नहीं। तो अब हमारे जैसा मतलब एक भक्त समझो, भक्त पुत्र पैदा हो, लेकिन हमारे जैसा हाँ भक्त पुत्र। महाराज जी, उससे पहले पत्नी तो आ जाए, आए भार्या सुंदरो भजन सखुबाई। वाली, सखुबाई जैसे। आंग तो बहुत गुरु ऊंची है। सखुबाई जैसी पत्नी हो, प्रेमानंद जैसा लड़का हो, तो फिर बाप कैसा होना चाहिए? बात ये तो देख, तुम्हारी मांग तो है, जैसे नहीं मतलब हीरे का हार हो, स्वर्ण की करधनी हो, तो रकम कितनी तुम्हारे पास? बात समझ में आ रही कि नहीं? तुम्हारा साधन बल क्या है? अगर भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में नंद यशोदा ने प्राप्त किया तो उनका भजन देख लो। अगर मनोयोग के अनुसार पत्नी प्राप्त की करदम जी ने, तो 10,000 वर्ष तक तपस्या की और भगवान प्रसन्न हुए, तब उनसे मांगा तो देहूती रूप पत्नी, और भगवान कपिल देव जी पुत्र रूप में प्रकट हुए। तो बढ़िया मांग है तुम्हारी। अब जैसे कह दे कि हमको अमुक चीज चाहिए, तो हमें लगता है उसके लिए हमारे पास रकम होनी चाहिए, ऐसे हमारे पास तपस्या होनी चाहिए। हमारे पिता ने कभी पादुका जीवन में नहीं पहनी और किसान थे। गुरु की पादुका झोली पे, गीता जी, रामायण, गंगाजल, ये साथ 10 बजे 11 बजे तक बैल की तरह मेहनत करते, हल जोतते नंगे पैर, और फिर स्नान करके गुरु की पादुका का चरणामृत पीते, गीता और रामायण का पाठ करते, और खड़े होकर आसपास देखते कोई संत महात्मा दिखाई दे जाए, तब फिर जो भोजन आया रूखा सूखा उसे पाते, और हर समय नाम जप करते हुए। और कभी बनियाइन कुर्ता नहीं पहना, एक नीचे अचला एक ऊपर अचला मार्किन का। भीषण सर्दी में कभी स्वेटर कभी बनियाइन कर। ऐसे महान तपस्वी ब्रह्म ऋषि, 1 रुपया कभी बेईमानी का नहीं आ सकता, एक भी कोई अधर्माचरण घर गृहस्थी में नहीं कर सकता, मोहल्ले में प्याज लहसुन नहीं आ सकता। मतलब ऐसे पांडित्य, ऐसे भागवतिक भाव। और शाम के जब पूरा परिवार बैठता तब भागवत की चर्चा होती, सब भागवत सुनते, अपनी अपनी सैया में जाओ, 4 बजे फिर उठ के फिर शुरू भगवत कीर्तन, भगवान नाम, शंखत ध्वनि, आरती, पूजा। और माता जी हर समय, एक 2 खंडा का मकान था, 2 खंड का, ऊपर वाले खंड में राधा कृष्ण की मूर्ति सामने रखे और जपय में बैठी रहती हर समय। तब प्रेमानंद जन्मा उनके घर में। पूर्व का ऐसा थोड़ी कर्म, बचपन से ही भागवतिक संस्कार भगवत। तो हम ये कहते हैं भगवान आपकी अभिलाषा पूर्ण कर सकते हैं, पर उसके लिए बहुत तपस्या होनी चाहिए। हजारों महात्माओं का सेवन पिताजी ने किया, हजारों महात्माओं का, 8-8, 10-10 महात्मा रोज आते रहते, सबका चरणोदक, सबको भोजन, सबको आने जाने की कोई दक्षिणा व्यवस्था। किसान आदमी, मेहनत की कमाई।
तो उसका प्रभाव पड़ा कि हम कई लोग भगवान के मार्ग में हैं, कई, और सब ईमानदारी से तपस्या भजन करने वाले। संसार का ऐसा नहीं, सब नियम संयम से अपने केवल अपने अपने भजन मार्ग में लगने वाले। तो असंभव नहीं है, जब भगवान मिल सकते हैं तो फिर सब कुछ हो सकता है, पर उसके लिए बच्चा बहुत तपस्या चाहिए। तो ऐसा सखूबाई जैसी, सखूबाई के लिए भगवान बंध गए, नहीं बंध गए, बंध करके स्वयं अपने को बंधन में डालकर सखूबाई बनकर उनके पति की सेवा, सखूबाई को मुक्त कर दिया। भगवान मुक्त, बंधन में बंध गए, और भक्त बंधा, उसको मुक्त कर दिया। हमें लगता है तुम बच्चा थोड़ा सा ऐसी भावना करो कि भगवान कृपा करे और हमारे अनुकूल पत्नी दे दे, कोई भगवत भक्त पुत्र मिल जाए, ये बढ़िया है, ऐसा भाव करो। और हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं तो फिर आशा मात्र से तो नहीं मिल जाएंगी, नहीं, एक आशा करो। आपको बाजार में जाके तो वहां आपको पैसा चाहिए, ऐसे ही संसार में सच्ची मानना, बिना भजन और पुण्य के बिना कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे जो लोग पाप कर्म कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं और खूब धन एकत्रित कर रहे हैं, तो उनका पुण्य नष्ट हो रहा है। और जिस दिन पुण्य नष्ट हो गया तो सब एकत्रित किया भस्म हो जाएगा, देख लेना, सब नष्ट हो जाएगा पुण्य के कारण से। तो पुण्य का सारा खेल है। तो हमें लगता खूब नाम जप करो। नाम जप करते हो? हाँ, खूब नाम जप करो। और भगवान से, यार हमें लगता है दुल्हन मांगने की जगह भगवान को ना मांग ले है यार, फिर मतलब घुमा के जाने से अच्छा है भगवान को मांग ले कि आप ही मिल जाओ। तो भगवान को हमें लगता है सीधे उन्हीं से मांग करनी चाहिए, और उन्हीं से कहे कि आपको पता है कौन भक्त कैसा है, आप आ जाओ हमारे भावना की पूर्ति के लिए। भगवान बड़े कृपालु हैं। देखो देवकी वसुदेव जी के यहाँ, दशरथ कौशल्या जी के यहाँ भगवान ही तो पुत्र रूप में, उन्होंने कहा आप जैसा पुत्र मिले, तो उन्होंने कहा हमारे जैसा तो हम ही हैं। भगवान सबको अद्वितीय बनाते हैं। भगवान की हम संतान हैं, कुछ न कुछ फर्क मिलेगा, दिमागी फर्क, रूप में फर्क, चाल में फर्क, सोच में कुछ न अद्वितीय मिलेगा। सबको अद्वितीय मिलेगा नहीं, एक जैसा नहीं मिलेगा। कुछ एक जैसे मिलेंगे, कुछ वस्तु है, लेकिन कुछ भेद होगा, क्योंकि भगवान अद्वितीय है तो उनकी रचना भी बड़ी अद्वितीय है। कुछ न कुछ फर्क रहेगा, सब एक जैसे नहीं, उनमें स्वभाव में अंतर होगा, उनकी चेष्टा में अंतर होगा। पर बहुत जोर का भाई प्रश्न रहा। अब याद रखेंगे कि सखूबाई जैसी पत्नी मिले और प्रेमानंद जैसा पुत्र मिले, पर पिता कैसा होना चाहिए? इसमें तीनों चीजें, तुमने माता और पुत्र की बात कही, पिता कैसे होना चाहिए? राधा नाम जप करें, राधा नाम जप करो, डट के जप करो, डट के जप करो, कोई बात दुर्लभ नहीं। लेकिन मतलब अभी संसार में ये हो गया है प्रभु जी की, मतलब एक माँ जो है मतलब कि 4 बच्चों का पोषण कर सकती है, लेकिन 4 बच्चे मिलके एक माँ को पोषण नहीं कर सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ी भक्ता मिले, बस, और कोई डिमांड नहीं। थोड़ी भक्ता मिले ये तो चल जाता। आपने बहुत ऊंची बात कह दी ना। भावना करे तो थोड़ा सम्माननीय भावना करे। क्या भगवान में जैसा नीच अधम हो, मेरे अनुसार कोई, मेरे मनोयोग के अनुसार पत्नी मिल जाए, और भगवान कोई ऐसा राष्ट्र भक्त, भगवत भक्त पुत्र के संयोग प्राप्त हो, तब तो बढ़िया बात। आपने बहुत हाई क्वालिटी की बात मांग करे, तो चाह बहुत ऊंची कर दी और माल पानी है नहीं आपके पास। तो ऐसा नहीं कि एक से एक तपस्विनी, एक से एक जितेंद्रीय साध्वी है। भगवान कृपा करे तो ऐसा भी संग मिल सकता है, पर बहुत सावधान होकर पहले खुद को तैयार करो ना। अच्छी आशा रखो, नाम जप करो, थोड़ा दंड बैठक मारो। करते हो कुछ व्यायाम? महाराज जी जब से सुना, मतलब अभी फिलहाल 10-15 दिन से, तो मतलब कि सुबह 4 बजे उठता हूँ, उसके बाद वज्रासन में तांबे के पात्र में रखे, हाँ जैसा बताया गया है। हाँ हाँ, थोड़ा व्यायाम करते हो? अब शुरू किया है? व्यायाम शुरू किया, 10-15 मिनट करता हूँ। पहले अच्छा, अगर बताओ दुल्हन ना मिले तो क्या करोगे फिर? तो फिर बाबा जी बनेंगे। अगर मांस मछली भी खाएगी तो नहीं करेंगे के साथ। मांस मछली भी खाएगी, लहसुन प्याज भी खाएगी। वैसे आजकल जो दुल्हन तुम मांग रहे हो, भगवान ब्रह्मा जी कोई नई रचना करे हो तो हमें नहीं लगता लई तो बहुत है कठिन लई।
आजकल के भगवान कृपा करे, आजकल की बच्चियां बहुत और बच्चे भी बहुत ऐसे रजोगुणी, तुम्हारे जैसे सात्विक बच्चे तो बहुत कम मिलते हैं ना। तो भगवान से प्रार्थना करो, भजन करो, और अगर ब्याह ना हो तो बढ़िया बात सोचे हो, फिर भगवान के मार्ग में स्वयं चल दे, स्वयं प्रेमानंद बन जाए, प्रेमानंद में मगन हो जाए। इच्छा भी नहीं है ब्याह करने की, माता की थोड़ी चाह है इसलिए। इच्छा नहीं है इसकी, माता पिता चाह रहे हैं कि नहीं, माता चाह रहे हैं, पिता का ध्यान। पिता का शरीर पूरा होगा। कै भाई हो? तो बड़ा कौन है? बड़े बड़े हैं, उनका ब्याह हो गया है? हाँ तो ठीक है, तुम आप इंतजार करो, सखू बाई जैसी कोई देवी मिले, और ना मिले तो फिर भजन के मार्ग में निकल पड़ना। पर अच्छा लगा यार तुमसे बात करके, तुम सात्विक पुरुष हो, थोड़ा सा भी निर्णय करने में क्षमता कमजोर है, लेकिन आप ब्रह्मचर्य से आए, आज से पक्का बिल्कुल ठीक से रहो ना। और अगर ब्याह हो, स्वतः ब्रह्मचर्य होता है, हम कभी अपनी चेष्टा से नहीं करते। हाँ ठीक है। आप क्या होता है बच्चा, जब प्रारंभ में हम स्वयं चेष्टा से नष्ट करते हैं तो उसका अभ्यास बन जाता है, वो फिर स्वाभाविक नष्ट होना। अगर प्रारंभ से ब्रह्मचर्य, जब तक गृहस्थी में न जाए तब तक ब्रह्म, तो जब गृहस्थी में जाएगा तो इसके द्वारा संतान भी बहुत बलिष्ठ और विवेकवान पैदा होगा। ब्रह्मचर्य बहुत अमोघ शक्ति है। ये समझो कि अगर आप 2 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, नाम जप करो, और फिर संतान की भावना और संतान उत्पत्ति करने की क्रिया के पहले भगवान को प्रणाम, समस्त देवताओं को प्रणाम, और शास्त्रीय पद्धति, अमुक तिथि, अमुक समय, अमुक ऐसा, और फिर संयोग किया जाए, तो वो जो पुत्र हो, 2 वर्ष मात्र ब्रह्मचर्य। फिर यहाँ तो गर्भस्थ शिशु हो जाने पर भी ब्रह्मचर्य नहीं रहते, तो इसीलिए वो आचरण विहीन संतानें होती। इसका बड़ा प्रयोग का जो शास्त्रीय पद्धतियां हैं, इनका बड़ा बल है। जिस समय भगवान कश्यप जी ने ब्रह्मचर्य धारण करके और विनता और कद्रु पर, तो विनता से गरुण भगवान पैदा हुए, अरुण भगवान पैदा हुए, 2 पुत्र, जो अरुण जी सूर्य के सारथी और गरुण जी हरि के वाहन, और कद्रु से भगवान शेष जी पैदा हुए, वासुकी जी पैदा हुए। ये देखो ब्रह्मचर्य का चमत्कार। वो ऐसे नहीं, जब संतान प्रकट करते थे तो बहुत वर्ष ब्रह्मचर्य रह के तप करके तब फिर संतान प्रकट करते थे। अब जैसे गंदे आचरण, गंदा पेय पदार्थ पे, गंदी भावनाएं, तो वैसे संतानें होती। अगर वास्तविक अपने जीवन में अपने संतान की उन्नति चाहे तो कुछ समय तक ब्रह्मचर्य रह करके तब ऐसा, और जब गर्भ में बालक आ जाए, ये पता चल जाए गर्भ, तो कभी संयोग ना करे, फिर भगवान नाम कीर्तन, खान पान साथ, तो उस बालक में, गर्भस्थ शिशु में भक्ति के परमाणु आ जाएंगे, और वो चाहे राष्ट्र भक्त बने, चाहे भगवत भक्त बने, वो नाम रोशन करेगा। अब आजकल वासनाओं से सब खेल हो रहे हैं, तो इसीलिए संतानों में वो ओज, तेज, वो संयम नहीं पाया जाता। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ा जीवन है, जिसको लोग समझ नहीं रहे। छोटे छोटे बच्चे ब्रह्मचर्य की हानि कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य को बहुत संभालना चाहिए, मोबाइल से के दोषों से बचना चाहिए, गंदे दोष करेंगे तो उससे हानि हो जाती है। ठीक है बच्चा, नाम जप करो, थोड़ा दंड बैठक मारो, और अपने अच्छे भाव से रहो, और इंतजार करो जब ऐसा कोई संयोग बन जाए। 26 के हो, कै साल इंतजार करोगे? 36 तक? 36 तक देख लो भाई, अगर जिंदा रहे तो 36 के बाद फिर मिल लेना। ले आप ठीक है।